इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी देख ले रहे हैं हम लोग ना। तो ऐसे बहुत सारा है, बात समझ रहे हैं, मगर इसमें हम जो लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है और उसी को खास तौर पे याद रखोगे। ठीक, एक नाम याद रखना, एस्परजिलस ना। ठीक, अब जैसे लिख रहे हैं उसी तरह लिखना और उसको समझा दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। एस्परजिलस आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो एस्परजिलस, बात समझ रहे हो, हम एक ही लिख रहे हैं। ठीक, एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर, NI, एक अलग अलग लिखा दे क्या, अभी समझ लीजिए थोड़ा सा। एस्परजिलस नाइजर एक कवक का नाम है, ठीक, उसका उपयोग बता रहे हैं। एस्परजिलस ओरैज एक कवक का नाम है। एस्परजिलस ओरैज एक कवक का नाम है। ठीक, एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्लेवस एक कवक का नाम है, समझ रहे हो। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। इंग्लिश हिंदी में दिक्कत होगा, ये नाइजर लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, देखो 4 कवक हम यहां लिख दिए, बात समझ रहे हो। एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस ओरैज, एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये कवक का नाम है, समझ रहे हो। अब एस्परजिलस नाइजर जो है ना उसको बोलते हैं ब्लैक मोल्ड। देखो मोल्ड मतलब होता है धब्बा, माइक्रोस्कोपिक से देखोगे, ठीक, बात समझिए, तो ब्लैक ब्लैक धब्बा गोल गोल टाइप का आएगा, बात समझ रहे हैं, वो मोल्ड बोलते हैं, समझ रहे हो। धब्बा टाइप का हो उसको मोल्ड। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इनमें से किसे ब्लैक मोल्ड कहा जाता है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे कि इनमें से 4 गो ऑप्शन दे देगा, इसमें इनमें से किस में ब्लैक मोल्ड कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस्परजिलस नाइजर। ठीक, बात समझ रहे हैं। ये एस्परजिलस ओरैज नामक, एस्परजिलस ओरैज नामक कवक से एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमाइलेज सुने होंगे ना, आगे पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी एस्परजिलस ओरैज नामक कवक से एमाइलेज नामक का एंजाइम पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में से किस कवक से एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, नहीं याद रहेगा, नहीं बना पाओगे, समझ रहे हो। तो उसका नाम है एस्परजिलस ओरैज। एस्परजिलस फ्लेवस एक जहर आता है, ठीक, एफ्लाटॉक्सिन, ठीक, एफ्लाटॉक्सिन नामक जहर इसी से बनता है, बात समझ रहे हैं। एफ्लाटॉक्सिन नामक, तो पूछेगा एफ्लाटॉक्सिन नामक जहर किससे बनता है, एस्परजिलस फ्लेवस से। और चाहे एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से भी एफ्लाटॉक्सिन नामक जहर बनता है, समझ रहे हैं। तब देखो 4 गो निपटा दिए एगो एस्परजिलस लिखकर, समझ रहे हो बात को। यानी पहला क्या याद रखोगे, एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस एरोज, एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एमाइलेज नामक एंजाइम एस्परजिलस ओरैज नामक कवक से मिलता है, बुझा गया। इफेक्ट है, इस पर कोई टीचर जल्दी हाथ नहीं लगाता है, समझ रहे हो। का छोड़ोगे का पढ़ोगे पता नहीं चलता है, समझ रहे हैं ना बात को। हाँ, अब यहां से दूसरा याद रखोगे, राइजोपस। हाई बार बार कंफ्यूज करोगे,
राइजोपस, ये कवक है। राइजोपस नामक कवक जो है उसको क्या बोलते हैं? पिंक मोल्ड। ये दूगो पूछता है, इसको माइक्रोस्कोपिक से देखोगे तो पिंक पिंक टाइप का दिखेगा। वो कवक का क्या नाम है? राइजोपस। देखो राइजोबियम एक जीवाणु है, उसीलिए ये पूछता है। हाँ, तो ये राइजोपस धीरे से लिख देगा, दलहनी पौधा वाला मार के चलाओगे, समझ रहे हो? साइड में लिख देगा राइजोपस राइजोबियम, नाम टैली कर रहा है ना, वही पूछेगा। इसलिए इसको पिंक मोल्ड बोलते हैं। ये क्या है? ये कवक है। एक और है न्यूरोस्पोरा, तीसरा न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो नामक कवक है, ठीक, उसको लाल कवक बोलते हैं। क्या है? लाल कवक। समझ रहे हो? देखो रंग से न्यूरोस्पोरा लाल कवक, राइजोपस पिंक मोल्ड, एस्परजिलस नाइजर ना। आप ऐसे याद रखोगे नाइजीरिया के लोग काले होते हैं, तो इसको ब्लैक मोल्ड, पिंक मोल्ड, लाल। एगो बताइबे किए हैं अभी पेनिसिलियम, उसको क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, वो कवक है। यानी ये 4 गो रंग से तो जरूर याद रखोगे। ठीक हो गया? एक और 2 गो लिखा दे रहे हैं। एक और है, ठीक, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्टेप्ट्रो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस, स्ट्रेप्टो लिख लीजिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस। ये जो है, ये कवक का इंपॉर्टेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट, खतरनाक है। इससे विटामिन B12, बात समझ रहे हो? स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से का निर्माण होता है, विटामिन B12 का निर्माण होता है। ये देख रहे हो कवक का क्या इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से। ठीक, बात समझ रहे हैं? एक और लिख लो, एक और कवक इंपॉर्टेंट है रोडोटुलेरा। ये पूछा हुआ है, रोडोटुलेरा। ठीक, रोडोटुलेरा नामक जो कवक है ये, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। आप पढ़े होंगे। हाँ देखिए, अभी बताए थे कि राइजोबियम क्या है? नामक जीवाणु दलहनी पौधों के जड़ों में रहता है ना। तो ये एगो कवको है रोडोटुलेरा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अगर आपसे कोई पूछ दे निम्नलिखित में कौन सा कवक ना आपके दिमाग में बैठा है जीवाणु, पूछ देगा ये, तो इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ रहे हैं भाई? नाइट्रोजन फिक्सेशन ना, देखो जैसे हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है। तो वो जमीन में जो नाइट्रोजन है भूमि में, ठीक, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेता है, ठीक, वो ले लेता है नाइट्रेट के रूप में। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलने का काम करता है वो जीवाणु। वही काम ये नाइट्रोजन, उसी को नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, जो जमीन में भूमि में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में है, उसको बदलने का काम वो जीवाणु करता है। और उसी चीज को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसी को फिक्सेशन याद ही रखिए। ठीक, हम तरीका बता रहे हैं कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। समझ रहे हैं? मतलब उसी प्रक्रिया को ये काम करता है रोडोटुलेरा नामक एक कवक करता है। ठीक, और बैक्टीरिया भी करता है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। पढ़े हैं ना? ठीक, इस सबको लिखिए, यही 5 गो खास तौर पे। और इस एक और इसका काम है कि ये सॉइल जो होता है, मिट्टी,
कि फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अरे नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो सॉइल मिट्टी के उर्वरा शक्ति को ही बढ़ाएगा ही, फर्टिलिटी रेट को बढ़ाता है। अब ये आपका कवक खत्म हो गया। कल आपका चलेगा ये